मशीन एंड मी एंड आज मैं पहुंच चुका हूं होंडा बिग विंग सेंट्रल वर्धमान के शोरूम में जो है नवभाट मोड़ के नजदीक पे। तो आज जिस बाइक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है होंडा CB350 RS। तो 2025 में आके ये बाइक एक मेजर चेंज इसको मिल चुका है। तो वो मेजर अपडेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंटेंट अगर आप एंड तक देख लेते हो तो मेरे ख्याल से होंडा सीबी RS350 के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो दिस इज द होंडा CB350 RS। तो गाड़ी के बारे में बाकी चीज जानने से पहले कुछ डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेते हैं। ये जो गाड़ी है ये हाफ डुप्लेक्स कैडल फ्रेम के ऊपर बेस है। एज यू कैन सी हियर इंजन के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे यू कैन सी द फ्रेम। ओके, एंड इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट आप बोल सकते हो। 168 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। इसका कार्ब वेट है 180 kg एंड इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है 15 लीटर का। एंड इसका जो सैडल हाइट है वो है 800 मिलीमीटर का। मैं सिक्योरिटी दादा से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार बैठ के दिखा दे क्या ये सीट हाइट कैसा होगा। दादा का हाइट है 5 फीट 7 इंच। तो आप देख सकते हो अगर दादा बैठता है इस बाइक के ऊपर तो दिस द थिंग कंप्लीटली टिप टो कंडीशन नहीं है। दोनों पैर ठीक ठाक तरीके से नीचे तक पहुंच रहा है। एंड राइडिंग ट्रायंगल के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हो ये है राइडिंग ट्रायंगल। कंफर्टेबल रिलैक्स है पर हैंडल बार तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दादा को स्ट्रेच करना पड़ रहा है। अदरवाइज इट्स अ डिसेंट कंफर्टेबल। आप आराम से शहर के अंदर चला सकते हो, हाईवे ट्रिप भी कर सकते हो। ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एंड ओवरऑल अगर गाड़ी के लुक्स के बारे में बात करें तो ये सीरियसली बहुत ही कूल लुकिंग बाइक है। रेट्रो वाइब तो आपको मिलेगा ही पर उसके साथ एक प्लीजेंट प्लीजेंट लुक्स भी आपको मिल रहा है। एक्स्ट्रा मसल नहीं है, एक्स्ट्रा कोई फ्लैसी फ्लैसी वाला चीज नहीं है, बहुत ही सोवर है इसका लुक्स। एंड ये हर कोई एज के लिए एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। एंड इस गाड़ी में बहुत सारे खूबियां भी है। एंड उनमें से एक जो चीज मुझे बहुत पसंद आता है वो है क्वालिटी। फिट एंड फिनिश बहुत ही तगड़ा है। एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंडा इस बाइक को क्रिएट किया है। हर एक छोटा छोटा चीज को बहुत ही नजदीकी से बारीकी से होंडा वालों ने कंप्लीट किया है। अगर आप ध्यान से इस गाड़ी को देखोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। मैं वॉकआउट के टाइम में वो दिखाने की कोशिश करूंगा छोटा छोटा जो माइन्यूट चीज है जो एज सच कोई इंपॉर्टेंट देखने में नहीं लगेगा पर अगर डिटेलिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो सही में वो सब कुछ लाजवाब है। वो कौन सा चीज है वो तो मैं दिखाऊंगा। खैर उससे पहले फ्रंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सो दिस द फ्रंट लुक ऑफ दिस CB350 RS। आप देखोगे तो ये जो हेडलाइट का यूनिट है ये देखने में बहुत कूल लगता है। हालांकि इसका जो थ्रो है नाइट का टाइम में वो उतना ज्यादा कूल नहीं है। उसके साथ LED वाला विंकर है जो हमेशा जलता ही रहता है। एंड ओवरऑल जो यूनिट है ये सीरियसली बहुत मॉडर्न आपको वाइब दे ही देगा। फ्रंट के अंडर के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा विद ग्रेटर्स। इस ग्रेटर की वजह से टेलीस्कोप का जो ओपन वाला एरिया है वो कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। उसके साथ फाइबर का मड गार्ड है। एंड फ्रंट में आपको 310 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा। ट्विन चैनल ABS आपको इस बाइक के साथ मिल रहा है। एंड फ्रंट का जो टायर है वो है 100/90 सेक्शन का 19 इंच वाला। एंड एलो के डिजाइन भी बहुत ही प्यारा आप बोल सकते हो। एंड रबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूअल पर्पस वाइब वाला रबर भी आपको मिल जाएगा। एंड साइड की तरफ आए तो 50 लीटर का जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर होंडा का बड़ा बड़ा सा लोगो है। एंड नीचे अगर ध्यान से आप देखोगे ये जो इंजन का केसिंग है ये भी बहुत प्यारा है। एक्चुअली ये जो इंजन है ये एयर कूल्ड 348.36 सीसी का है जहां से आपको 5500 आरपीएम में 15.5 किलोवाट का मैक्सिमम पावर मिलता है। एंड 3000 आरपीएम में 30 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। एंड केसिंग का जो डिजाइन है यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी थ्रू पॉलिश एक क्रोम वाला वाइब आपको होंडा दे रहा है। एंड बहुत ही नीटली डिजाइन किया गया है। कहीं पे भी आपको रफ एजेस देखने को नहीं मिलेगा। नीचे आपको होंडा का ब्रांडिंग अगेन देखने को मिलेगा। अगेन एक क्रोम वाला चीज के ऊपर। एंड इंजन के नीचे आपको एक एल्युमिनियम बैश प्लेट भी मिल रहा है। कैडल फ्रेम के ऊपर है ये फ्रेम। सो नीचे से भी ये कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड अगर बाकी चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो CB350 RS का ब्यूटीफुल ब्रांडिंग है। इसके सराउंडिंग एरिया में एक नया कलर भी आपको मिलेगा तो इसके बारे में तो बात करेंगे ही। एंड सीट के बारे में बात करें तो सीट कंफर्टेबल है, कुशनिंग भी अच्छा खासा है। यहाँ पे कंटूर आप देख सकते हो। सीट का जो एरिया है राइडर के लिए तो सफिशिएंट एरिया आप
आपको मिल जाएगा, रूम भी आपको मिल जाएगा मूव करने के लिए, पर पिलियन के लिए जगह उतना खास आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। एंड उसके साथ ग्रैब रेल का पोजीशन भी बहुत ऑकवर्ड है। ऐसा इन दो चीज को छोड़ के कोई कंप्लेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड सारी गार्ड आपको मिलेगा इस साइड में। एंड रेयर अंडरपिनिंग्स के बारे में बात करें तो रेयर में आपको अगेन क्रोम क्रोम वाइब देने वाला एक ट्विन हाइड्रोलिक मिलेगा। एंड रेयर का जो टायर है वो है 150 बाय 76 का 17 इंच वाला। एंड रेयर का जो ब्रेक है वो है 240 मिलीमीटर का। रेयर का जो टेल लैंप है ये भी बहुत कूल है, एक उबर कूल लुक्स आपको दे देगा। मेरे ख्याल से यंगस्टर को ये बहुत अट्रैक्टेड कर ही लेगा। एंड माइन्यूट डिटेलिंग के बारे में जो बात कर रहे थे ना, वो आपको साइड में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो एग्जॉस्ट है, देखने में ये बहुत प्यारा है, ब्लैक है, इसका साउंड भी बहुत ही क्राफ्टी है। मजा आ जाएगा जब आप इसका साउंड सुनोगे तो। एंड जो डिटेलिंग, ओके, तो रियर का जो फुट पेग है, मतलब पिलियन का जो फुट पेग है, उस एरिया को अगर ध्यान से देखोगे तो फुट पेग के पीछे एक एक्सटेंडेड एरिया आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पिलियन जब इसके ऊपर बैठेगा तब उसका सू ये एग्जॉस्ट के ऊपर नहीं आएगा। तो मतलब एग्जॉस्ट सू के धब्बे से, दाग से कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा, ये एक चीज है। एंड ब्रेक लीवर छोटा है, पर ब्रेक लीवर के ऊपर भी आपको टीथ देखने को मिल जाएगा। सो अगेन वेरी गुड थिंग, आपके शू के नीचे अगर मड भी रहेगा तो ये फिसलेगा नहीं है। तो ये छोटा छोटा चीज है जो आपको इस गाड़ी में मिलता ही रहेगा, एंड विथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वालिटी। एंड इस गाड़ी के अंदर आपको स्लीप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है। एंड ओवरऑल लुक्स बहुत ही सोबर है, क्रोम का टच बहुत जगह पे आपको मिलेगा, जैसे कि मिरर में आपको मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा आपको लगने वाला है। एंड उसके साथ ये जो बाइक है 2025 में आके इसमें अभी 4 नया कलर ऐड हो चुका है, जिसके वजह से इसका अट्रैक्शन मेरे ख्याल से बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। आप लोग के सामने जो कलर है ये है मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, एज यू कैन सी ब्यूटीफुल पेंट क्वालिटी है। CB350RS के सराउंडिंग एरिया में भी आपको एक नियॉन कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सेम कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक के ऊपर भी। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ब्यूटीफुल ट्विन स्ट्रिप डिजाइन आपको देखने को मिलेगा नियॉन कलर का। उसके साथ एक ग्रे, व्हाइट इज ग्रे कलर का एक पैच भी मिलेगा, स्ट्राइप भी मिलेगा, जिसकी वजह से देखने में ये बहुत आई सूदिंग लग रहा है। एक्चुअली ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ कलर के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है होंडा वालों ने, एंड उसके वजह से ही इसका लुक्स पहले से मोर मोर आई सूदिंग एंड अट्रैक्टिव बन चुका है। DLX एंड DLX प्रो दोनों वेरिएंट में कुल मिला के 4 नया कलर आपको मिलेगा। एक आप लोगों के सामने मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, ये DLX प्रो में आपको मिलेगा। एंड रिबल रेड मेटालिक, ये कलर आपको अगेन DLX प्रो में ही मिलेगा। एंड पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर है, जो DLX प्रो एंड DLX दोनों वेरिएंट में ही मिलेगा। एंड एक है पर्ल इग्नियस ब्लैक येलो, अगेन वो DLX एंड DLX प्रो दोनों वेरिएंट में ही आपको मिल जाएगा। एंड इस बाइक में होंडा रोड स्नेक ऐप है DLX प्रो में, तो थ्रू दैट ऐप विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको कॉल, म्यूजिक, वेदर इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल हैंडल बार मिल रहा है, एंड इस तरफ आपको इग्निशन का स्विच मिलेगा, एंड हैजर्ड का स्विच है, यहाँ पे पास स्विच है, अपर बीम लोअर बीम, मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए टर्निंग इंडिकेटर है, हॉर्न है। एक्चुअली हॉर्न ऊपर है, टर्निंग इंडिकेटर आपको नीचे मिलेगा। एंड दिस इज द की, ओके, थोड़ा सा बड़ा सा की है ये। एंड यहाँ पे आपको एनालॉग डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, एज यू कैन सी यार क्रोम टच आपको यहाँ पे भी मिलेगा। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। डिजिटल एरिया छोटा है पर इंफॉर्मेशन बहुत आपको दे देगा, जैसे कि यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम भी मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे ट्रिप 1 के बारे में, ट्रिप बी के बारे में, एक्चुअली ओडोमीटर, वोल्टेज के बारे में, रेंज के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड नाउ द साउंड। तो वही था इस नया CB350RS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसका एक शोरूम प्राइस क्या है वो मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर इसके ऑन रोड प्राइस क्या है, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना EMI देना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंडा बिग विंग सेंट्रल वर्धमान का कॉन्टेक्ट डाल दूंगा, आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो जो चाहिए आपको सब कुछ फुलफिल कर सकते हो। तो वही था इस बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को ये नया कलर कैसा लगा एंड ये कंटेंट कैसा लगा
वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो बहुत ही दूसरे कंटेंट के साथ फिर सब लोग साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप raving, बाय बाय।